I am audible. I am audible. I am audible. Yeah, good. पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, जब बताएंगे आप लोग? पिछली क्लास में क्या किए थे हम लोग? पिछली क्लास में क्या किया था? क्विक रिप्लाई, सम ऑफ नंबर, ओके गुड। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, जैसे एग्जांपल देखें आप। जैसे आप नंबर बनाते हो 1 2 3 से 3 डिजिट का, तो आप कहते हो कि ये नंबर 3 बेस, ये 2 बेस और ये 1 बेस। आंसर बोलते हो कुल कितने हैं? 6। अगर यही नंबर ऐसे बने तो नंबर कितने बनेंगे? 122, 212 और 221, कुल 3 नंबर बने। क्यों? स्थान तो 3 ही है, डिजिट भी कितना? 3 है। अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 करोगे, लेकिन दो बार रिपीट है तो बाई फैक्टोरियल 2 कर दोगे। आई होप दिस इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 222 है, 3 डिजिट है, 3 प्लेस है। इससे नंबर कितना बनेगा? कहीं बनेगा 222। क्या लिखोगे आप? फैक्टोरियल 3, 2 3 बार रिपीट है फैक्टोरियल 3, दैट इज हाउ मच वैल्यू? 1। अब इसी को आईटी जेई ने क्या पूछा वो देखो। ये तो रहा आर्टिकल समझाने का तरीका मेरा। देखो, सम ऑफ नंबर ऑफ 4 डिजिट बी फॉर्म विद द डिजिट be formed with the digit 1 2 2 3। ये है क्वेश्चन। रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, मतलब जो डिजिट रिपीट है बस वही रहेगी, और कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी। इज नॉट अलाउड। ये है आपका क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन आपका, आज का पहला क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे? लुक एवरीबॉडी, कैसे करेंगे इसको? रिपीट कौन है? रिपीट 2 है। तो हम लोग करेंगे क्या? कुल 4 डिजिट का नंबर है, 1 को हम फिक्स कर देंगे। ध्यान सुनिएगा। तो बचे कितने? 1 2 2 बचे, सॉरी 3 2 2 बचे। स्थान 3, नंबर 3। इनका अरेंजमेंट हुआ फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2। तो 1 इस प्लेस पे हो या इस प्लेस पे हो या इस प्लेस पे हो, इस प्लेस पे हमेशा ये आएगा। नंबर इतने बनेंगे और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3। इसका मतलब 1 आकर एट यूनिट प्लेस 10 प्लेस, 100 प्लेस and 1000 प्लेस कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। ये हो गया। यही कहानी, चूंकि 1 नॉट रिपीटेड है, 3 भी नॉट, यही कहानी 3 के साथ भी होगी, 3 and 1। बट 2 को जब लेंगे हम लोग, जब 2 को लेंगे, एक 2 फिक्स हो गया तो बचे 1 2 3। तो इनका अरेंजमेंट कितना हो गया? फैक्टोरियल 3, दैट इज 6।
इसका मतलब 2 जो है यूनिट प्लेस पे, 10 प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे कितने टाइम्स आ रहा है? 6 टाइम्स। टू occur at unit place, 10 place, 100 place, and 1000 place कितने टाइम्स आया? 6 टाइम्स। यहां तक कितने लोग को क्लियर हो गया? यहां तक कितने लोग को क्लियर हो गया? क्विक मैसेज एवरीबॉडी। क्विक मैसेज। अगर यहां तक क्लियर हो गया, अब आप इसके बाद लिखिए सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट ये निकाला जाएगा। एक कितने बार आया है? 3 बार। 3 कितने बार आया है? 3 बार। 2 कितने बार आया? 6 बार। कोई कहेगा सर दो दो है, निकाला जाएगा एक ही 2 का। 3 + 9 + 12 ये आ गया 24। सम ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा? 24 इंटू 4 बार 1। नहीं समझा? 24 इंटू 1, 24 इंटू 10, 24 इंटू 100 एंड 24 इंटू 1000। आई होप दिस ये 24 जब कॉमन लोगे तो यही मिल जाएगा आपको। अब आप बताइए कितने लोग को ये क्लियर हो गया? क्विक मैसेज। और आंसर क्या आ रहा है वो बताया जाए। आंसर जो होगा इसका वो 24, 240, 2400 और 24,000। आंसर 4 6 6 6 2 666 4 2 666। ठीक, वेल डन, ओके गुड। कितने लोग को क्लियर हुआ? ग्रुप में अंगूठा दिखाइए या लिखिए मी क्विक या थंब। क्विक मैसेज। ग्रुप में एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया था। वो किसी से पूछ रहा था सर कैसे इसको सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन को। वो ग्रुप में मैसेज किया था, कहा सर कोई हेल्प करे मेरी। उसका क्वेश्चन ये था 1330 से कितने नंबर बनेंगे? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर? सर स्टार्ट, आप लोग बनाइए। इसके 4 कितने नंबर बनेंगे? क्विक। 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे इन डिजिट की सहायता से? रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जो है वही है। एक आंसर आया 9 बनेंगे। देखते हैं 9 बनता है कि नहीं बनता है। नाइन बनेंगे।
सर जब 0 आ गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सर मेरे फ्रेंड्स 1 का केस अलग बनाओ और 3 का केस अलग बनाओ, क्योंकि 0 यहां पे नहीं आना चाहिए। 3 रिपीटेड, इसलिए ऐसा करो तो करो, और नहीं 3 रिपीट नहीं होता तो मैं कहता यहाँ 1 और 3 आकर, ये समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको। दैट इज वन बेस, दैट इज वन बेस। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, दैट इज कितना 3। और ये क्या हो गया, इसमें 3 एक फिक्स हो गया, अब 1 3 0 बचे, दैट इज फैक्टोरियल 3, दैट इज 6। टोटल नंबर कितने 9। दिस इज आंसर इज करेक्ट। कितने लोग को क्लियर हो गया एक क्वेश्चन, कितने लोगों को क्लियर हो गया एक क्वेश्चन? अब इसी का सम पूछा है, होमवर्क लिख लीजिए, सम निकाल डालिएगा। ये लिखिए होमवर्क, सम निकाल डालिएगा, निकाल के ग्रुप में बताइएगा, हमें ग्रुप में बताइएगा। आर्टिकल नंबर ऑफ अरेंजमेंट of n different things taken are at a time when things are repeated. When things are repeated, ये है। तो थिंग्स आपके पास कितनी है, n है, 8 टाइम लेना है, ये हो गया, ये आर एस प्लेसेस। ये स्थान कितने प्रकार भरा हुआ n, ये भी कितने 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 n। हमें यहां से यहां तक भरना था, सारे डिपेंडेंट है, n इंटू n इंटू n, तो 1 8 टाइम्स। तो व्हाट इज फॉर्मूला, n के पावर n। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब थिंग्स क्या होगी, रिपीटेड होगी। दैट इज ओके, नोटेड, यस या नो, क्विक मैसेज, नोटेड यस या नो, नोटेड यस या नो। अब मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब थिंग्स रिपीटेड होती है या जो नंबर डिजिट रिपीटेड होते हैं, तो उसमें नॉन रिपीटेड वाला इंक्लूड होता है कि नहीं, इसका जवाब दीजिए। जब कोई डिजिट रिपीट होकर नंबर बनता है तो उसमें नॉन रिपीटेड वाला जो अरेंजमेंट होता है वो इंक्लूड होता है कि नहीं, इंक्लूड होता है कि नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीटिशन अलाउड वाले से जितने नंबर्स बनेंगे उसमें नॉन रिपीटिशन वाले नंबर इन्वॉल्व होंगे कि नहीं। तो रिपीट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, जो रिपीटिशन अलाउड वाले जो नंबर बनेंगे उसमें नॉन रिपीटिशन वाले नंबर्स इंक्लूड होंगे कि नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, बोल दिया आपने। देखिए कैसे, हमारे पास 1 2 3, देखिए ध्यान से, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ये स्थान 3 बेस से, ये स्थान 3 बेस से, ये स्थान 3 बेस से, नंबर फॉर्म्ड हो गया
3 into 3 into 3, that is 3 का क्यूब, that is 27। मैं बताऊं मेरे फ्रेंड्स, जो रिपीटिशन अलाउड होता है ना, वो टोटल नंबर बनता है, उसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला भी इन्वॉल्व होगा। रिपीटिशन नॉट अलाउड वाले कितने बनते हैं? 3 2 1, नंबर कितने हो गए? 6। ये 6 वाला भी इसमें इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं मेरे फ्रेंड्स कि रिपीटिशन अलाउड में टोटल नंबर बनता है, टोटल नंबर, उसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला भी इन्वॉल्व होता है। सर कैसे? देखो दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल। 1 1 1, 1 1 2, 1 2 1, 2 1 1, 1 1 3, 1 3 1, 3 1 1, 2 2 2, 2 2 1, 2 1 2, 1 2 2, 2 2 3, 2 3 2, 3 2 2, 3 2 2, 3 3 3, 3 3 1, 3 1 3, 1 3 3, 3 3 2, 3 2 3, 2 3 3, 1 2 3, 1 3 2, 2 3 1, 2 1 3, 3 2 1, 3 1 2। काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। 27 नंबर बने जिसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला भी इन्वॉल्व है। मैं यही बताने चाह रहा था कि रिपीटिशन अलाउड में रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला भी इंक्लूड होता है। कितने लोग समझ में आ गए? ये कितने लोग को मेरी भाषा समझ में आ गई कि सर जो कह रहे हैं वो हमेशा हमें याद रखना है कि रिपीटिशन अलाउड में मैक्सिमम नंबर बनता है जिसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला भी इन्वॉल्व होता है। अगर आपको ये देखिए, पेपर में क्या होगा, पेपर में कुछ नहीं लिखा इसका मतलब रिपीटेड है, रिपीटिशन अलाउड है। कुछ लिखा है, लिखा क्या रहेगा? रिपीटिशन नॉट अलाउड। और नहीं लिखा तो इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड में मैक्सिमम नंबर बनते हैं जिसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला भी इन्वॉल्व होता है। लेट अस सी क्वेश्चंस, देखते हैं हम लोग। और ये NPR इज इक्वल टू N के पावर R फार्मूला तो हुआ रिपीटिशन अलाउड का, लेकिन हम लोग हमेशा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, लॉजिकल सोचेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी नंबर greater than 999 to 4000 be formed with the digit 0 1 2 3 4. Repetition of digit is allowed. ये चीज, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप लोग इसका आंसर निकालिए। करा 999 से ज्यादा 4000 तक कितने ऐसे नंबर बनेंगे इन डिजिटों की सहायता से, जबकि डिजिट क्या है? रिपीटेड है। डिजिट आपको जो दिया गया वो 0 1 2 3 4। तो मेरा आपसे कॉन्सेप्ट मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, बताइए पहले नंबर आपका कितने डिजिट का बना है? 3 डिजिट का कि 4 डिजिट का? आपका नंबर 3 डिजिट का बना कि 4 डिजिट का? आपका जो नंबर है वो 3 डिजिट का बनेगा कि 4 डिजिट का? 4 डिजिट का। गुड विभा, 4 डिजिट का ये बनेगा। अब जब 4 बन गया
तो आप लोग बताइए इस पहले प्लेस पे कौन कौन आएगा? पहले प्लेस पे कौन कौन आएगा? पहले प्लेस पे कौन कौन आएगा? पहले प्लेस पे यस 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अगर 4 हम लेते हैं यहाँ पे तो 4000 तो बनेगा ही बनेगा, 4000 से ज़्यादा भी बन जाएगा, तो उसको बाद में देखेंगे। ये 3 बेस, ये 5, ये 5, ये 5, नंबर फॉर्म्ड हो गया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 375। लेकिन हमें 4000 का भी बनाना है, तो इकलौता नंबर बनेगा 4000 का, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो सर इसमें 4 को क्यों नहीं लिखे? अगर मैं इसमें लिखता 4 को तो नंबर 4000 ही बनता बेटा, और 4000 से ज़्यादा ही बनता। तो 4000 केवल एक नंबर बनेगा। तो टोटल नंबर मेरे हो गए बेटा 375 प्लस 1, दैट इज कितना? 376। आई होप दिस इज ए क्लियर, दिस इज ए क्लियर। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, मी या थम, मी या थम। देखिए हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, लेकिन फॉर्मूले का अप्रोच यहाँ पे मैंने दिखा दिया। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स, तो अभी दिखाई नहीं देगा, विजुअल नहीं होगा। हाउ मेनी टाइम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नोटेड, हाउ मेनी टाइम्स 4 appear between 1 and 1000? कह रहा है 4 कितनी बार आएगा 1 और 1000 के बीच में। डिजिट पेपर में नहीं दिया है, तो सॉल्यूशन बनाते समय डिजिट आप यूज करोगे अपने से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई। हाउ मेनी टाइम्स 5 appear between 1 and 1000? लिसन केयरफुली एंड वॉच। तो पहले बनाते हैं 1 डिजिट का, 1 डिजिट का। तो 1 डिजिट में केवल 4 एक ही बनेगा, नंबर फॉर्म 1, एक ही बनेगा। 2 डिजिट में देखा जाए क्या मिलता है। 2 डिजिट में, 2 डिजिट में 4 को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। 4 को जब आपने फिक्स किया तो इस 4 को कुछ समय के लिए भूल जाइए। 0 इस प्लेस पे आएगा नहीं तो कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्थान 8 प्रकार से। यहाँ नंबर बना 8, मतलब 4 8 बार आया। जब 4 यहाँ पे आ गया मेरे फ्रेंड्स, ये स्थान फिक्स हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 9 आएगा, क्योंकि 0 आ सकता है। ये 9 हो गया। मतलब इस केस में मेरे फ्रेंड्स, इस केस में 4 8 बार आएगा, इस केस में 4 9 बार आएगा। लेकिन आपके मन में चल रहा होगा दुविधा, सर ये भी तो बन सकता था, ये जो है ना इसमें बना है ना इसमें बना है, तो उस 4 को तो हमने फिक्स कर दिया था। इसमें नंबर तो एक ही बना 44, लेकिन 4 कै बार आया? 2 बार आया। क्यों? हमें पूछा हाउ मेनी टाइम्स 4 appear। तो आप देखो
वन डिजिट से लेके 2 डिजिट तक 4 कितने बार आया देख लेते हैं। 9 8 17, 17 1 18, 18 2 20। एक डिजिट से लेके 2 डिजिट मतलब 1 डिजिट से लेके 100 के बीच में 4 कितनी बार आया? 20 बार आया। 4 कितनी बार आया? 20 बार। 4 ही नहीं बेटा, कोई भी डिजिट जो होगी वो ऐसे ही आएगी, वो 4 हो या 3 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो 9 हो। हम आपको दिखा भी देते, देखो 4 14 24 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, फिर 54, फिर 64, फिर 74, फिर 84, फिर 94। देखते हैं 4 कै बार आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये आपका एनालिटिकल है और ये हमने लॉजिक से बताया कि 1 और 100 के बीच में 4 कितनी बार आया? 20 बार आया। ये आपको आना चाहिए। वंशिका क्लियर है? वंशिका विभा कि 1 और 100 के बीच में कोई भी डिजिट होगी वो कितने बार आएगी? 20 बार आएगी। वंशिका विभा क्विक मैसेज। अतुल आलोक। अब आया 3 डिजिट का, 3 डिजिट का, 3 डिजिट का मैं बताइए कितने बनेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। 3 डिजिट में 4 कितनी बार आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। 3 डिजिट में 4 कितनी बार आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। वही कहानी, आइए 4 को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। अब 4 हम लेंगे नहीं, 0 इस प्लेस पे आएगा नहीं। 3 तो 5 2 7 1 8 हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे कितना? कुछ नहीं बोला, मतलब रिपीटेशन अलाउड है। 8 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? अब 0 आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया। तो इस केस नंबर कितना बना? 72। मतलब इस केस में फ्रेंड 4 जो इस प्लेस पे कै बार आएगा? 72 बार आएगा। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? वंसी का क्लियर कॉन्सेप्ट। अब 4 यहां पे ले लेता हूं। जब 4 यहां पे लिया तब भी वही कहानी, 8 9। इस केस में भी 72 बार आया। लेकिन जब फ्रेंड 4 यहां लिया, ये 9, ये 9, ये कितने बार आया? 81 बार आया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ये क्लियर? ये क्लियर? अब सिंगल 4 लिए तब डबल 4 लेंगे। जब ये डबल 4 हमने लिया तो यहाँ पे 8 प्रकार से भरा जाएगा। नंबर तो 8 बना, लेकिन 4 कै बार आया? 16 बार आया। फिर 4 यहां लिया, 4 यहां लिया, यहां कितने बेस से भरा जाएगा? 9। नंबर तो 9 बना, लेकिन 4 कै बार आया? 18 बार आया। फिर मैंने यहां लिया 4 4, यहां भी 9। नंबर तो 9 बना, लेकिन 4 कै बार आया? 18 बार आया। और एक बचा है 444 वाला। नंबर क्या बना? एक ही बना 444, लेकिन 4 कै बार आया? 3 बार। बताइए कितने लोगों को क्लियर हुआ? इसको काउंट करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। सेवेंटी टू 72,
81, 72, 72, 81, 15, 18, 18 और 3, 2 2 4 4 1 5 6 5 11 11 19 19 27 27 3 30, कैरी 3 7 3 10 17 8 25 25 26 27 28, 280, 280 ये आए 3 डिजिट वाले। 3 डिजिट वाले में 280 बार 4 आएगा, तो टोटल कितने हो गए? ये 20 थे पहले वाले प्लस 280, कितने हो गए? 300। अब एग्जाम में लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर पूछता है हाउ मेनी टाइम्स 4 अपीयर बिटवीन 1 and 100, फट से जवाब हाजिर 20। हाउ मेनी टाइम्स 4 अपीयर बिटवीन 1 and 1000, जवाब हाजिर कितना? 300। आपको एग्जाम में लगाने की जरूरत नहीं। 4 के साथ ही कोई भी डिजिट अगर 3 है, 1 और 100 के बीच में कई बार? 20 बार। 3 1 और 1000 के बीच में कई बार? 300। तो आप कोई भी डिजिट 1 और 1000 के बीच में कितने बार आएगी? 300 बार आएगी। आई होप दिस इज क्लियर। क्विक मैसेज एवरीबडी इन ग्रुप, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई। क्लियर? ओके, वो तो क्वेश्चन जब आएगा तब मालूम होगा। क्वेश्चन दिया जाएगा तब मालूम कितना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। How many 5-digit number are that there are the same? How many 5-digit number? How many 5-digit number? How many, क्वेश्चन लिखिए, how many 5-digit number are there that are there that are the same, are the same when the order of their digits, are reversed। ये क्वेश्चन। How many 5-digit number are there that are the same when the order of their digits are reversed? For example, 1 4 3 4 1, ये एग्जाम्पल है। इधर से करो बात एक ही है। कह रहा है एग्जाम्पल दिखा दिया, ऐसे ही नंबर बनाने हैं आपको। 5 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, जिसको रिवर्स करने पे व्हेन देयर ऑर्डर देयर डिजिट्स आर रिवर्स आर द सेम। अगर डिजिट को रिवर्स करते हो तो नंबर सेम दिखाई देता है। आपको डिजिट नहीं दी गई तो आप 0 से लेकर 9 तक यूज करेंगे। अब इसको आप लगाइए, मेरे को आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन मंजिल को पाया है। ये है क्वेश्चन और ये एग्जाम्पल है आपका जो दिखाया मैंने। फिर से मैं लिख देता हूँ 1 4 3 4 1 एग्जाम्पल। इस टाइप के नंबर कितने बनेंगे? वंशी का जवाब दीजिए।
वंशिका। वंशिका जवाब दीजिए। वंशिका, वंशिका 12th आईटी, 12th आईटी टारगेट आईटी। इसका जवाब दीजिए, हमें जवाब चाहिए। अगर आप पीएनसी पढ़ रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जवाब दीजिए इसका क्या जवाब होगा। How many 5-digit number are that there are the same when the order of their digits are reversed? एग्जाम्पल ये है, दिखा दिया। आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल। क्या होगा, दिमाग डालिए। हिमांग सिंह, हिमांग सिंह किस में है, टारगेट में है कि आईटी में और 12th में है? हिमांग सिंह, हिमांग सिंह, नितेश सिंह, हिमांग सिंह, हिमांग सिंह 900, नितेश सिंह किस किस में है, आप लोग किस बैच में है? हिमांग सिंह, नितेश सिंह। टारगेट नितेश सिंह 12th, ओके, दैट इज 12th, दैट इज टारगेट। दोनों लोग, दोनों लोग, दोनों लोग करेक्ट हैं। वेल डन, वेल डन हिमांग, वेल डन नितीश, वेल डन। कैसे हुआ देखिए, कैसे हुआ ये। 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 5। पहले पे 1 है तो पहले पे, लास्ट पे 1 है, दूसरे पे 4 है तो लास्ट के पे 4 है। ऐसा ही है कुछ। फिर देखिए 1, इसी को देख के बनाए हैं। पहले प्लेस पे 1 है, तीसरे प्लेस पे 1 है। पहली बात तो ये प्लेस कितने प्रकार से भरा जाएगा, 9। ये 9 पे से भरा जाएगा। अब देखो, जो यहां पे भरा गया वहां पे यहां पे भी आएगा, तो यह स्थान कितने वे से भरा जाएगा, 1। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग? एक क्यों हुआ, ये एक क्यों हुआ? क्विक मैसेज, अगर यहां पे ए आ गया तो यहां भी क्या आएगा, ए आएगा। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग? एनीबडी डाउट, एनी डाउट? नो डाउट। अब ये स्थान कितने वे से भरा जाएगा, 10। जो यहां पे आया वो यहां पे आएगा, दैट इज 1 बेस। और यहां भी स्थान कितने, 10। number formed, this is very very important question for JEE. Number formed 9 into 10 into 10, we get 900. How many student clear? कितने लोगों को क्लियर हो गया, कितने स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट?
वंस मोर, सौरभ चंद्र जोशी। क्या करना है सौरभ चंद्र जोशी? इसको देखो, जो यहां पे है वो यहां पे है। ये स्थान 9 प्रकार से फिलअप होगा कि 0 यहां आएगा नहीं। तो अगर ए यहां आ गया कोई डिजिट तो ए यहां पे आएगा। ये स्थान कितने पे से भरा जाएगा? 10। जो बी यहां आएगा वही बी यहां का स्थान 1 प्रकार से भरा जाएगा। बचे कितने? 10। तो ये 10। क्लियर है जोशी? जोशी सौरभ चंद्र जोशी क्लियर है? 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 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Find the number of 7-digit numbers. Find the number of 7-digit numbers. Find the number of 7-digit numbers. Find the number of 7-digit number. Find the number of 7-digit number. The sum of whose digit is even. The sum of whose digit is even. बनाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। वो कितने 60 डिजिट के नंबर आप बना सकते हो जिनका सम, जिनके डिजिटों का सम क्या इवन हो? सम ऑफ whose digit is even. टाइम गिवन 2 मिनट्स। 7 डिजिट के कितने नंबर आप बना सकते हो जिनके डिजिटों का सम इवन हो? बनाइए, देखिए क्या आता है। दो मिनट का समय है। नहीं मालूम, नहीं आया समझ में, कैसे बनेगा? हम्म? कोई कुछ भी बताइए आंसर। इस तरह के सवाल बनाए कि नहीं बनाए हैं? नहीं मालूम, नहीं आया। ओके। हाँ, ये भी लिखिए सर, नहीं आया तो वो भी लिखिए, नहीं आया। ना 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 ना, नहीं नहीं, बंसी का नहीं क्लियर कॉन्सेप्ट। लिखिए, आप लोग को नहीं आ रहा, लिखिए आप ग्रुप में, ये नहीं आया सर।
देखो हम बता रहे हैं आपको, देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखो। ए x1 x2 x3 x4 x5 0, ये हो सकता है, 2 2 4 2 6 1 7। ए x1 x2 x3 x4 x5 1 हो सकता है। ए x1 x2 x3 x4 x5 3 हो सकता 2 हो सकता है। ए x1 x2 x3 x4 x5 3 हो सकता है। ए x1 x2 x3 x4 x5 4 हो सकता है, सो ऑन। ए x1 x2 x3 x4 x5 9 हो सकता है। यही कंडीशन आपके सामने बनेगी। अब इसमें जो ए होगा उसकी वैल्यू 1 से लेकर 9 तक होगी, क्योंकि 0 नहीं आएगा। और x1 x2 x3 और x4 और x5 की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक होगी, 0 से लेकर 9 तक, सॉरी 9 तक होगी ये चीज। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। यहाँ तक बोले क्लियर है कि नहीं, क्विक मैसेज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्विक मैसेज क्लियर है कि नहीं? अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, मूव फॉरवर्ड। देखो आओ, अब कह रहा है सम ऑफ पूरी इवेंट। देखो a प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, अगर ये इवन है तो यूनिट प्लेस पे, लास्ट प्लेस पे क्या रखा जाएगा? 0 2 4 6 8। क्यों? अगर ये इवन है, लास्ट वाला डिजिट जो इवन होगा तो इवन प्लस इवन का सम कितना? इवन। अगर ये ऑड हुआ, दो एक कहानी तो बनेगी और कुछ तो कहानी बनेगी नहीं। अगर ये ऑड हुआ तो लास्ट प्लेस पे, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या रखा जाएगा? 1 3 5 7 9, यही होगा। क्योंकि ऑड, अगर इनका सम ऑड है, यूनिट प्लेस में जब ऑड रखोगे तभी क्या आएगा? इवन आएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज लिखिए, मी या थंब दिखाइए। अगर ये क्लियर हो गया आपको मेरे फ्रेंड्स, नोटेड हो गया, क्लियर हो गया, तो प्लीज आप आंसर बना दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। अगर आपको ये आ गया तो प्लीज आप इसका सलूशन बना दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। कुल 7 ब्लॉक बनेगा, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। इसका आंसर क्या आएगा बना दीजिए। सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए, मतलब इसका पूरा हमने सर्जिकल कर दिया। इसका आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आएगा? एक स्टूडेंट हिमांक सिंह ने आंसर दे दिया था बहुत पहले, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर 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 कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर क्या आना चाहिए? नहीं मालूम, आंसर क्या आएगा? क्या इसका आंसर
45 इंटू 10⁵ ही आएगा, ऐसा आप सोच रहे थे, थिंक कर रहे थे आप? क्या ऐसा आप थिंक कर रहे थे? और ये आएगा भी तो क्यों आएगा वो भी बताइए आप। अगर ये आएगा तो क्यों आएगा, क्यों आएगा? आप लोग क्या ऐसा ही सोच रहे थे, कुछ और सोच रहे थे? ट्वेल्थ ये आंसर अगर आपका आया, कैसे आया? क्या आपकी थिंक सोच यही थी, कुछ और थी? वंशिका, बीभा, नीतीश, हिमांक, आलोक, अतुल, क्विक मैसेज। अच्छा ये बताओ वंशिका, ये आंसर होगा कि नहीं? अच्छा बताओ, ये आंसर वंशिका होगा कि नहीं? ये आंसर होगा कि नहीं? कितने लोग सहमत हैं कि आंसर होगा कि नहीं? यस या नो? ये आंसर होगा कि नहीं? विभा मिश्रा, नो सर। क्यों विभा नो सर होगा? वंशिका शर्मा, नो सर। क्यों? क्यों? जवाब दीजिए, क्यों नहीं होगा? ये क्या कारण उसका कि नहीं होगा? 45 इंटू 10⁵ क्यों नहीं होगा वंशिका, विभा? क्यों नहीं होगा? मैं बताऊं, आइए देखिए। ये स्थान 9 प्रकार से फिलअप होगा, यहां लिखा था मैंने एक के बारे में। ये 9 प्रकार से। अब यहां पे ये 10, ये 10, ये 10, ये 10। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ इस पोजीशन पे हमें नहीं पता कि ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है, हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि यहां से लेके यहां तक इनका सम ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी, ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहां पे जब इवन रखोगे तब भी ये 5 बेस से भरेगा, और जब ऑड रखोगे तब भी ये 5 बेस से भरेगा। ये 5 हो गया। नंबर फॉर्म्ड 9 इंटू 10⁵ इंटू 5, 45 इंटू 10⁵. I hope this is clear. Quick message. Quick message. इसमें जो यहां से लेके यहां तक बना है, इसमें जो यहां से लेके यहां तक बन रहा है, इसमें इवन भी आ सकते हैं और इनका सम यहां से यहां तक इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है इस पूरे केस में। वंशिका क्लियर हुआ कि नहीं? विभा क्लियर हुआ कि नहीं? वंशिका और विभा क्लियर हुआ कि नहीं? वंशिका, विभा क्लियर हुआ कि नहीं? 6 नहीं होगा मैम, 10 इंटू 6 नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, वंशिका अलग हो नहीं सकता क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है वंशिका। रिपीटिशन नॉट अलाउड होता तब सोचते कुछ बातें। रिपीटिशन अलाउड में 10 प्रकार से आप भर रही हो वंशिका, पता नहीं इवन है कि ऑड है, हमें क्या मालूम। यहाँ इवन डिजिट आ रही है कि 8 डिजिट्स आ रही है।
हमें नहीं मालूम। कितने लोग क्लियर हुआ? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, थंब दिखाइए, थंब दिखाइए, मी लिखिए, क्लियर है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 5 digit number, हाउ मेनी 5 digit number be formed with the digit, be formed with the digit 1 2 3 4 5 6 when 3 occur at least one times, when 3 occur at least one times, 3 कम से कम एक बार आवे। कैसे बनाएंगे? हाउ मेनी 5 digit number be formed digit 1 2 3 4 5 6 when 3 occur at least one time, 3 कम से कम एक बार आवे, 3 कम से कम एक बार आवे। कैसे करोगे? मालूम है? नहीं मालूम है? आओ बताते हैं। आओ देखो, फिर मैसेज करना। देखो, देखो ध्यान से, देखो अभी हमने 27 नंबर जो बनाए थे, 1 2 3 वाले जो 27 नंबर बनाए थे, रब पे दिखा रहा हूँ, 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 सॉरी 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 फिर 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 नंबर हैं ये टोटल 3 डिजिट के। अगर इसी में मैं बोलूं कि 3 ऑकर एट लीस्ट वंस, 3 ऑकर एट लीस्ट वंस, क्या बनेगा? देखिए, एक ये बना, दूसरी मार्कर से ले लेते हैं, एक ये बना, 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 एक ये, एक ये, एक ये, 1 2 3, एक ये बना, एक ये, कैट बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20, 2 2 4 2 6 2 8 19 बने सर। ये आपके सामने हमने एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसी सवाल को मैं क्या करता, सुनिए, पहले हम टोटल बना लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, अब माइनस 3 को गायब करके 1 2 से बना लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2,
27 माइनस 8 कितना हो गया? 19। आपके सामने हम 19 बना के दिखाएं। तो ऐसे सवाल जब आए तो इसका सलूशन क्या बनाएंगे? पहले टोटल नंबर बना लेंगे रिपीटेशन अलाउड, माइनस जिसके बारे में पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको भूल के फिर इसका बनाएंगे। तो पहला सवाल हो गया, आंसर ये हुआ 5 डिजिट का 1 2 3 4 5। ये स्थान कितने? 6। ये कितने? 6। ये कितने? 6। ये कितने? 6। ये कितने? 6। 3 को भूल जा रहे हैं। ये वाले कितने? 3 4 5। ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। The number formed 3 occur at least 1, 6 के पावर 5 माइनस 5 के पावर 5। इतने नंबर बनेंगे इसमें 3 कम से कम क्या होगा? एक बार होगा। आई होप दिस इज क्लियर। कितने लोग को क्लियर हुआ? क्विक मैसेज। एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल से मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया आपको। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। कोई भी डिजिट कम से कम एक बार आवे तो टोटल नंबर रिपीटेशन अलाउड माइनस जिस नंबर डिजिट के बारे में बोल रहा है उस डिजिट को भूल के नंबर बना लो रिपीटेशन अलाउड, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, वी गेट द आंसर। क्विक मैसेज एवरीबॉडी, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको दिखाया, लिख के दिखाया और कॉन्सेप्ट बताया, ऐसे कॉन्सेप्ट बनाना है। अगर जिस स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एग्जाम्पल क्लियर हो गया, तो जरूर ये क्वेश्चन क्या होगा? क्लियर हुआ होगा। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। आज के ऑल क्वेश्चंस, आज के ऑल क्वेश्चंस क्लियर हुए कि नहीं? आज के ऑल क्वेश्चंस क्लियर हुए कि नहीं? सर डिजिट फिक्स करके नहीं कर सकते, नहीं, बड़ा प्रॉब्लम, बहुत पेचीदा प्रॉब्लम हो जाएगा मैम। इतना बड़ा नंबर बन रहा है, बहुत परेशान हो जाएंगे आप। इसमें क्या है, 3 एक बार भी आएगा, 3 2 बार भी आया होगा, 3 3 बार भी आया होगा, 3 5 बार भी आया होगा। समझी वंशिका? वंशिका मेरी बात समझी? इसमें इस नंबर बन रहे हैं, इसमें 3 का है, एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 भी, 5। तो फिक्स कर करेंगे तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा वंशिका। रिपीटिशन नॉट अलाउड वाले में तो बड़ा सिंपल हो जाएगा सर, ये तो दिखाया मैंने ना आपको। रिपीटिशन नॉट अलाउड वन में एक डिजिट खाली एक ही बार आएगी, उसका कोई बात ही नहीं है। तो बोलेगा एग्जैक्टली 1 टाइम्स। रिपीटिशन नॉट अलाउड वाले में तो आप बनाते हो तो यही बनेगा ना। सपोज करो तो 3 कितने बार आ रहा है? 6 ही बार आ रहा है ना। बात समझ में आई? ओके। जितने क्वेश्चंस उसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अभी तक हम लोग डिजिट की प्रॉब्लम कर रहे थे और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम। एनी डाउट है तो कोई बात करो मेरे से, कोई एनी डाउट है? एनी डाउट? कोई बात हो तो करो। एनी डाउट? रवि मौर्य बोलते हैं थैंक यू सर। अभी मैंने थैंक बोला ही नहीं रवि, सॉरी बोलो, अभी मैंने थैंक बोला ही नहीं। बहुत जल्दी थैंक बोलते हो। रवि, हु इज रवि?
रवि मौर्य फट से बोल देते हैं, लगता है भूख लगी है क्या कि मम्मी नाश्ता बनाई है। ओके, तो प्रैक्टिस करो आप लोग, ग्रुप में बताओ। हाँ, जो टारगेट वाले हैं बायनोमियल का कोई डाउट हो तो भेजो, उसको मैं शेयर करूं और आज मैं आंसर दे दूंगा। और 2-3 दिन में बायनोमियल की 2 सीट और मिलेगी, उसको भी आपको लगाना है। और टारगेट वाले और 12th वाले क्लास के जो भी लोग बैठे हैं, सर एक काम करिए, 2000 से लेके 2020 तक के जितने भी बायनोमियल के सवाल आए हों जेई में, जेई मेन में या जेई एडवांस में, उसको लगा डालिए। और जो नहीं आता है उसको ग्रुप में मेरे से शेयर करिए, क्योंकि जब आप ये लगा लोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और चूंकि हम मेरे से टारगेट वाले पढ़े हैं तो मेरे को उम्मीद है कि वो लगा लेंगे। क्यों? हमने सारे क्वेश्चन उस टाइप के क्लास में लगवाए हैं ऑनलाइन। यस या नो? क्विक मैसेज, यस या नो? क्विक मैसेज। ओके, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, टेक केयर। सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, मास्क लगाइए और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य सही है, सब कुछ सही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू।